Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following phenomenon of light are involved in the formation of a rainbow? And the options are A. Reflection, refraction and dispersion. B. Refraction, dispersion and total internal reflection. Option C. Refraction, dispersion and internal reflection. And option D. Dispersion, scattering and total internal reflection. Okay, so सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों इसका की कंसेप्ट, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। एंड की कंसेप्ट हियर इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेनबो बनता क्या है, बनता कब है बच्चों। रेनबो बनने के लिए बच्चों तीन नेसेसरी कंडीशन होती हैं, एंड दोज नेसेसरी कंडीशंस आर सबसे पहली कंडीशन रेन ड्रॉप का प्रेजेंट होना जरूरी है। रेन ड्रॉप शुड बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब बारिश होनी चाहिए, उसके बिना तो आपको रेनबो ऑफ कोर्स नहीं दिखने वाला। दूसरी कंडीशन सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और सन हमेशा रेन ड्रॉप्स के अपोजिट रहना चाहिए, मतलब जो ऑब्जर्वर है डेट शुड फेस द रेन ड्रॉप्स एंड इट इज बिटवीन द सनलाइट और सन एंड रेन ड्रॉप्स। मतलब मान के चलो ये हमारी रेन ड्रॉप्स हो गई, यहाँ पर ये हमारी रेन ड्रॉप्स हैं, ये हमारा यहाँ पर सन है, दिस इज आवर सन, और जो ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व करना चाहता है रेनबो को, वो हमेशा यहाँ पे खड़ा होना चाहिए फेसिंग द रेन ड्रॉप्स, नॉट फेसिंग द सन, तभी उसको रेनबो दिखाई देगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि रेनबो हमेशा सनलाइट या सन के अपोजिट बनता है, टूवर्ड्स द फेस ऑफ ऑब्जर्वर। तो तीन नेसेसरी कंडीशन क्या है, रेन ड्रॉप का होना, सनलाइट का प्रेजेंट होना, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर क्या होनी चाहिए, बिटवीन रेन ड्रॉप्स एंड सन फेसिंग द रेन ड्रॉप्स। ओके, ये तीन कंडीशन हो गई। अब बच्चों मान के चलते हैं कि हमारी रेन ड्रॉप है एक, और ये हमारी रेन ड्रॉप है, ये हमारी रेन ड्रॉप हो गई, ठीक, दिस इज आवर रेन ड्रॉप। अब ये रेन ड्रॉप करती क्या है, ये रेन ड्रॉप बच्चों छोटे छोटे प्रिज्म की तरह यहाँ बिहेव करती है, और जब कोई व्हाइट लाइट जो सन से आती है इससे आके टकराती है, तो ऑफकोर्स ये वाटर की बनी हुई है, इट एक्ट्स लाइक अ डेंसर मीडियम। फिर जो व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट अभी किस मीडियम में, व्हाइट लाइट अभी आपकी रेयर मीडियम में, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाएगी तो ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। ये मान लेते हैं रेन ड्रॉप का सेंटर है, तो ये आपका रेन ड्रॉप का नॉर्मल हो जाएगा जो कि सेंटर से पास करेगा। हम जानते हैं किसी भी सर्कल में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, तो इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम द सेंटर। अब क्योंकि व्हाइट लाइट बच्चों 7 कलर की बनी होती है, कलर कौन कौन से होते हैं वो साथ, वो होते हैं आपके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर होते हैं। और अगर हम रेड की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम वायलेट, तो इनकी वेवलेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और अगर हम रेड से वायलेट की तरफ मूव करते हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब बच्चों जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो डिस्पर्जन मीडियम में जाने के बाद, प्रिज्म में जाने के बाद या रेन ड्रॉप में जाने के बाद, ये दोनों डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करते हैं, कम बैंड होता है। इसका मतलब जब ये व्हाइट लाइट इस ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी तो डिस्पर्जन सबका होगा, बेंडिंग सबकी होगी, लेकिन रेड की वेवलेंथ, रेड की बेंडिंग जो है वो कम होगी, वहीं वायलेट की बेंडिंग ज्यादा होगी। तो जब ये सातों कलर अंदर जाएंगे तो रेड तो बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, लेकिन वो कम होने वाला है। वहीं वायलेट की बात करें तो रेन ड्रॉप के अंदर जाके वायलेट कलर काफी ज्यादा बेंड हो जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट को ए मान के चलता हूँ, ए मान के चलता हूँ, तो इस पॉइंट ए पे क्या हुआ, इस ए पॉइंट पर हुआ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, which is of course the सब केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन और कुछ नहीं होता है, एक सब केस होता है रिफ्रैक्शन का। अब बच्चों जब ये लाइट की रेज जाके इन पॉइंट पे टकराएंगी रेन ड्रॉप के अंदर, इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, तो इस बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे यहाँ पर इन लाइट की जो इंसिडेंट एंगल होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है। और ध्यान रखना जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है इंटरनली, एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो जब ये दोनों लाइट की रेस, इनके बीच में ऑफकोर्स और भी कलर होंगे, रेड के नीचे आपका ऑरेंज होगा, देन येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, एंड फाइनली इंडिगो एंड वायलेट होंगे।
तो जब ये सारे के सारे कलर बी और सी पॉइंट पे आके ड्रॉप के अंदर हिट करेंगे तो यहाँ पे जो इनकी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहती है बच्चों बाय द ज्योमेट्री ऑफ रेन ड्रॉप वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहती है। और ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये लाइट जो कि बाहर आनी चाहिए थी रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आ पाती, अंदर ही रिफ्लेक्ट करती है। और जब रिफ्लेक्ट करती है तो ये ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करके ऐसे नीचे जाता है और ये वायलेट कलर रिफ्लेक्ट होके इस तरह से रेन ड्रॉप के अंदर मूव करता है। अब ये दोनों कलर और इनके बीच में और भी कलर होने वाले हैं, यहाँ पे आके हिट कर गए। इस पॉइंट को बोल देते हैं चलो थोड़ी देर के लिए डी पॉइंट और दिस पॉइंट इज ई पॉइंट। अब डी और ई पॉइंट पे जो होता है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल से कम नहीं रहती है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर नहीं रहती है क्रिटिकल एंगल से, और क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब लाइट के कलर बाहर आएंगे और जब बाहर आएंगे रिफ्लेक्ट होके तो वायलेट कलर कुछ इस तरह से बाहर आएगा एंड रेड कलर इसके नीचे कुछ इस तरह से बाहर आएगा। तो ये आपका रेड हो गया, रेड के ऊपर आपका ऑरेंज रहेगा, देन येलो रहेगा एंड सो ऑन, और फाइनली आपको ऊपर सबसे क्या मिलेगा, वायलेट कलर मिलने वाला है। तो कुछ ये फिनोमिनन होती है रेन ड्रॉप के अंदर जो चल रही होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें ए पॉइंट पे क्या हुआ, तो ए पे तो डिस्पर्जन हुआ। अगर हम डिस्कस करें बी एंड सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो बी एंड सी पॉइंट पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड डी एंड ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, डी एंड ई पॉइंट पे हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इस बार लाइट बाहर आ रही है रेन ड्रॉप से। तो ए पे डिस्पर्जन हो रहा है, ए पॉइंट पे इनसाइड द रेन ड्रॉप डिस्पर्जन हो रहा है। उसके बाद बी और सी पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड डी एंड ई पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब भी हमारा रेनबो बनता है तो उसके पीछे, रेनबो बनने के पीछे कौन कौन सी फिनोमिना इन्वॉल्व रहती हैं, दोज आर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, total internal reflection of light and refraction of light. So the final answer is option B, and that is refraction, dispersion and total internal reflection. Hope you understood it well. Best of luck.